और ये खबर नासिक से है। नासिक के अंजनेरी झरने पर गए बहुत से सैलानी फंस गए। जानकारी के मुताबिक बारिश तेज हुई और पानी का बहाव काफी तेज होने लगा। खबर मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, सैलानियों की मानव श्रृंखला बनाई गई और उसके बाद एक एक कर उनका रेस्क्यू किया गया। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें लोग पहाड़ी से नीचे आने वाले रास्ते पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हैं और एक एक कर उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 5 घंटे तक चला है। बारिश की वजह से अंजनेरी झरने में फंसे लोग और उनके रेस्क्यू की ये तस्वीरें सामने आई हैं। और आइए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही उथल पुथल का दौर जारी रहा। इस बीच खबर ये आ रही है कि डिप्टी सीएम अजित पवार तीसरा गठबंधन बनाने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। वंचित अघाड़ी और एआईएमआईएम के साथ मिलकर अजित पवार एक अलग चुनौती खड़ी करने को तैयार हैं। खबरों के अनुसार छगन भुजबल असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये देखना होगा कि आखिर अजित पवार क्या कदम उठाते हैं। क्या तीसरा मोर्चा जल्द ही बनेगा महाराष्ट्र में? गुजरात के आनंद के पास अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक और लग्जरी बस आपस में टकरा गए। टायर फटने से एक ट्रक ने खड़ी लग्जरी बस में पीछे से टक्कर मार दी। लग्जरी बस आगे डिवाइडर पर बैठे यात्रियों पर पलट गई। गुजारा हादसे में 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और हादसे में कई लोग जो घायल हुए हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फायर ब्रिगेड ने बचाव अभियान वहां पर चलाया और हालात पर काबू पाया। बात राजस्थान की, जहां जयपुर की सड़कों को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने का अभियान शुरू हो चुका है। ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने और लोगों को जाम से बचाने के लिए शहर की प्रमुख 11 सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज गोपालपुरा इलाके से हो गई है। राजस्थान के जयपुर में अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। 15 से 30 जुलाई तक चलने वाली जेडीए की इस कार्रवाई में शहर की मुख्य 11 सड़कों को चिन्हित किया गया है, जहां हुए अवैध निर्माण को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। प्रशासन ने गोपालपुरा इलाके से इस अभियान की शुरुआत की, जहां बुलडोजर के साथ पहुंचे पुलिस बल और जेडीए के अधिकारियों ने अवैध निर्माण को वहां से हटाया। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहां सड़कों का चौड़ीकरण करना है, लिहाजा सड़कों के किनारे हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने का अभियान चलाया गया। आगामी 30 जुलाई तक ये अभियान चलाया जाना है जेडीए के द्वारा और आज इसकी शुरुआत कर दी। हम सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाते हैं एक बार कि जेडीए स्थायी अस्थायी अतिक्रमण पर ये पीला पंजा चला रहा है। बताया जा रहा है कि 9 जुलाई को यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बैठक कर शहर की प्रमुख सड़कों से अतिक्रमण हटाने के अधिकारियों को निर्देश दिए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। और मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश के बाद कई इलाकों में भारी जल जमाव हुआ। देश के कई राज्यों में मानसून आफत बनकर बरस रहा है। भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खरगांव में जोरदार बारिश के बाद से हालात बेहद खराब हैं। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। भारी बारिश के बाद से बांकुर नदी उफान पर है। नदी की धार इतनी तेज थी कि बांकुर नदी में नगर पालिका का टैंकर बह गया। दिल्ली एनसीआर में आज तेज बारिश हुई। सुबह तेज बारिश से कई लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया, जिसके बाद से कई इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कई दिनों तक दिल्ली में भारी बारिश की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र की भिवंडी में जमकर बारिश हुई, जिसके बाद से कई इलाकों में पानी भर गया। एक जगह पर तो स्कूल बस पानी में डूब गई। वहीं जल भराव से सब्जी मंडी, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक सहित कई झुग्गियों में रह रहे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। झुग्गियों में पानी घुसने से लोग पानी के बीच रहने पर मजबूर हैं। 2.5 से 3 फीट तक पानी भरने की वजह से आवागमन ठप हो गया है। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। तो वहीं जुलूस में लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी भी की है। भीड़ ने इजराइल और अमेरिका के विरोध में नारे भी लगाए हैं। ये तस्वीरें फिलिस्तीन या गाजा की नहीं हैं। ये तस्वीरें हैं भारत के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की। श्रीनगर एक बार फिर खबरों में है।
लेकिन इस बार अपनी खूबसूरती को लेकर नहीं। दरअसल खबर ये है कि श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने फिलिस्तीन का झंडा, साथ ही जुलूस में फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की गई। सवाल ये है कि भारत में जहां तिरंगा लहराया जाना चाहिए, वहां फिलिस्तीन का झंडा क्यों लहराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्रीनगर में गुरु बाजार से डल गेट इलाके तक मुहर्रम के 8वें दिन जुलूस निकालने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा और सख्त मनाही के बाद भी फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। जबकि जिला प्रशासन ने मुहर्रम का जुलूस निकालने वाले लोगों से ऐसे झंडे या प्रतीक का प्रदर्शन नहीं करने की अपील भी की थी और सख्त हिदायत भी दी थी कि देश की एकता और संप्रभुता को ठेस पहुंचाने का कोई भी काम न किया जाए। साथ ही जुलूस के दौरान भड़काऊ या प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित प्रतीकों का इस्तेमाल भी नहीं करने की अपील की गई थी। इन शर्तों के बावजूद मुहर्रम के जुलूस में लोगों को फिलिस्तीनी झंडे लहराते और वहां के लोगों के समर्थन में नारे लगाते हुए। और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के रत्नागिरी से, जहां भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। बाढ़ की एक ऐसी ही डरावनी तस्वीर सामने आई है, जहां 32 साल का युवक शेल्डी बांध के बहाव में बह गया। वीडियो में दिखा कि युवक अपने दोस्तों के सामने ही नदी में उतरा और आगे बढ़ने लगा, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि वो खुद को संभाल ही नहीं पाया और बहकर बांध में गिर गया। ये पूरी घटना एक मोबाइल कैमरे में कैद हो गई। तो रत्नागिरी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार होती तेज बारिश से नदियां उफान पर हैं, पानी में बहाव तेज है और ऐसे में एक युवक वहां पर किस तरह से फंस गया, ये तस्वीरें आप देखिए। नदी का बहाव इतना तेज था कि वो खुद को संभाल ही नहीं पाया और वो बहता चला गया और बहकर बांध में गिर गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल में स्वास्थ्य को लेकर विवाद एक बार फिर बढ़ गया है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी केजरीवाल का वजन तेजी से कम होने का आरोप लगा रही है, तो वहीं तिहाड़ प्रशासन ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज कर दिया है। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। जेल प्रशासन ने केजरीवाल के वजन को लेकर गृह विभाग को चिट्ठी लिखी है। जेल प्रशासन ने आम आदमी पार्टी के दावे को पूरी तरह गलत बताया। जेल प्रशासन ने कहा कि केजरीवाल का उतना वजन कम नहीं हुआ जितना आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। खाना कम खाने की वजह से वजन में थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। सीनियर डॉक्टर्स की देखरेख में रोजाना सीएम केजरीवाल के स्वास्थ्य की जाँच हो रही है। कोर्ट के आदेश पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रहती हैं। केजरीवाल के वजन को लेकर आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि केजरीवाल का वजन करीब 8 किलो तक कम हो गया है। उनका शुगर लेवल भी 50 से नीचे चला गया था। ऐसी स्थिति में उनकी जान को खतरा है। केजरीवाल कोमा में भी जा सकते हैं। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने आम आदमी पार्टी के इन दावों को निराधार बताया और कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रमित पोस्ट करके जेल प्रशासन को डराने और झूठी जानकारी फैलाने की कोशिश हो रही है। बिहार के नवादा में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराने का मामला सामने आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक युवक फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहा है। तो मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे नजर आए और यहाँ पर फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी भी हुई। इसके अलावा अमेरिका के विरोध में और इजराइल के विरोध में भी यहाँ पर नारे लगाए गए। तो सख्त हिदायत और निर्देश के बाद भी इस तरह के प्रतीक और झंडों को लहराने का सिलसिला कायम रहा। मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे नजर आए। वहीं बिहार में पेपर लीक रोकने के लिए बीपीएससी ने नया प्रयोग अब किया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र के कई सेट्स तैयार किए गए हैं। इससे पेपर लीक को रोका जा सकेगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए नया प्रयोग किया है। आयोग ने शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा में कई बदलाव किए। पेपर लीक रोकने के लिए प्रश्न पत्र के कई सेट तैयार किए जा रहे हैं। एक परीक्षा केंद्र पर अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र से परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है, ताकि परीक्षा में किसी भी गड़बड़ी या पेपर लीक से बचा जा सके। बीपीएससी के इस फैसले का छात्रों ने भी स्वागत किया है। छात्रों का कहना है कि कड़ी मेहनत से परीक्षा की तैयारी करते हैं और पेपर लीक होने के बाद से उसे रद्द कर दिया जाता है। इस फैसले से पेपर लीक को रोकने में मदद मिलेगी। बीपीएससी आयोग की बहुत अच्छा फैसला लिया है कि ताकि कड़ी से कड़ी मेहनत करके और जैसे भी है जो धांधली हो रही है, जो पेपर आउट हो रहा है, उसको बचाए। अच्छा लग रहा है कि अच्छा फैसला है, लेकिन उसका जमीन पर क्रियान्वयन सही से हो तब जाकर कुछ हो पाएगा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा इसी साल मार्च में आयोजित हुई थी, लेकिन पेपर लीक की वजह से इसे रद्द कर दिया गया था। अब ये परीक्षा 19 जुलाई से आयोजित होगी, 22 जुलाई तक चलेगी। इस परीक्षा में 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे।
नेपाल में एक बार फिर प्रधानमंत्री बने केपी शर्मा ओली। उन्होंने चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। केपी शर्मा ओली के साथ 22 अन्य मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। पीएम मोदी ने भी केपी शर्मा ओली को नेपाल के प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी। नेपाल में पिछले 16 वर्षों से राजनीतिक उठापटक जारी है। महज 16 वर्षों में 14 सरकारें बन चुकी हैं अब तक। यूपी के अमेठी में एक बार फिर चर्चा हो रही है और ये चर्चा एक वायरल वीडियो को लेकर है। इस वीडियो में मुहर्रम के जुलूस में विवादित नारेबाजी की गई। यूपी के अमेठी में विवादित नारेबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद जांच तेज हो गई है। वीडियो यूपी के अमेठी का बताया जा रहा है, जहां मुहर्रम के जुलूस में विवादित नारेबाजी हुई। वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने आनन फानन में वीडियो की जांच की तो पता चला कि ये तस्वीरें मुसाफिर खाना इलाके की है। भीड़ ने थाने के सामने ही हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है कि भड़काऊ नारे लगाए। वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। विवादित नारेबाजी का वीडियो वायरल हुआ तो हिंदू संगठन विरोध करने लगे। हिंदू धर्म गुरु मौनी महाराज ने सीएम योगी से कार्रवाई की मांग की है और नारेबाजी करने वालों का पाकिस्तान से कनेक्शन बता दिया। मौनी महाराज ने कार्रवाई नहीं होने पर दंगे तक की चिंता जाहिर कर दी। ये धमकीदार नारे लगाए जाते रहे, ऐसी स्थिति में पूरे समाज में बड़ा भय उत्पन्न हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग करता हूं। मुहर्रम को लेकर कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी जारी की थी। पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। यहां दरगाह के पास अतिक्रमण के खिलाफ हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। सीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर विरोध खत्म हुआ। भारी विरोध प्रदर्शन और हंगामे की तस्वीरें कोल्हापुर के विशालगढ़ की हैं, जहां अतिक्रमण के खिलाफ जमकर बवाल हुआ। हिंदू संगठनों ने दरगाह के पास हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान देखते ही देखते यहां दुकानों में तोड़फोड़ भी शुरू हो गई और आगजनी की कोशिश की गई। दो समुदायों में पथराव हुआ। पूरा मामला दरगाह पर अतिक्रमण हटाने से जुड़ा है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि विशालगढ़ किले में मौजूद दरगाह पहले छोटी थी, लेकिन अब उसके आसपास अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। उस दौरान दोनों ओर से बवाल शुरू हो गया। इलाके में पथराव और आगजनी के बाद तनाव के माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। हिंदू संगठनों की मांग है कि विशालगढ़ किले से अतिक्रमण को हटाया जाए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आश्वासन के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन वापस लिया।